जी हाँ, हम हैं यादव लैंड में इटावा, जिसको यादव परिवार का अभेद किला कहा जाता है। और हमारे साथ हैं अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। यहाँ पे तो चुनाव आप लड़ ही रहे हैं। आपने कहा कि प्रतिस्पर्धा है कि कितनी मार्जिन की जीत होती है। करहल और जसवंत नगर में कंपटीशन चल रहा है, पर आप चाहते हैं कि करहल आगे रहे। देखिए, ये जसवंत नगर हमारा क्षेत्र है। हम 5 बार यहाँ से विधायक लगातार जीत चुके हैं। 6वीं बार आपके अखिलेश यादव ने जो गठबंधन बनाया है, उसी गठबंधन से हम प्रत्याशी हैं। तो जसवंत नगर से जीत हमारी बड़ी जीत होनी है। और यहाँ से नेताजी भी 7 बार विधायक रहे हैं। फिर उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं मैनपुरी से जी। अब 6वीं बार हम लोग लड़ रहे हैं। तो अब देख ही रहे, माहौल अच्छा है। और जसवंत नगर के लोगों का कहना है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत होनी चाहिए। ये मन बनाया है जसवंत नगर के क्षेत्र की जनता ने। मैं पहले 2 चरणों की बात करूंगी, पर उससे पहले एसपी सिंह बघेल साहब ने आरोप लगाया है, स्वतंत्र देव ने ट्वीट किया है, भाजपा के अध्यक्ष ने, कि आप लोग जो है करहल में चुनाव हार रहे हैं। करहल में आप प्रचार कर रहे हैं लगातार अखिलेश यादव के लिए, और इसीलिए लगातार बघेल साहब की गाड़ी पे हमला होता है, पथराव होता है, कभी उनको अभद्रता से गाली गलौज होता है। ये आरोप लगा रही है भाजपा। देखिए, आप सब जानते हैं करहल में अखिलेश यादव की बड़ी जीत होगी। अब कंपटीशन है जसवंत नगर और करहल में, कौन बड़ी जीत करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जब गलत बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो पूरे प्रदेश की जनता में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जोश है ही जब झूठ बोलते हैं। और इन्होंने कहीं पर भी मुसीबतें दी हैं 5 साल के अंदर। बिजली इनको नहीं दी, खाद इनको नहीं दिया, समय से पानी इनको नहीं मिला है, दिन में बिजली देते नहीं हैं, रात को बिजली देते हैं तो गेहूं में, आलू की फसल में पानी लग नहीं सकता है, ट्यूबवेल का पानी। तो ये सब दिक्कतें हैं। तो जनता को इनके खिलाफ रोष है। और जब वहाँ गांव में जाकर के कहीं पर भी जब अखिलेश के खिलाफ ये अभद्र भाषा बोलते हैं, अभद्र भाषा बोलते हैं, तो वहाँ पर रोष होता है गांव में। तो मतलब कुछ कहा सुनी हो जाती है। और फिर भारतीय जनता पार्टी वाले, ये सब पूरा देश जानता है कि झूठ बोलने में माहिर हैं। कह रहे हैं कि सपा के गुंडे हैं जो लगातार पथराव कर रहे हैं, और इस तरह से आप लोग रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपा का कर रहे हैं। देखिए, समाजवादियों ने कभी गुंडई पसंद नहीं किया, अराजकता कभी पसंद नहीं किया है, और न करेंगे, कभी नहीं अराजकता पसंद करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी है, शांत तरीके से, जिस तरीके से वोट मांगा जाता है गांव में, उसी भाषा का प्रयोग करें। झूठ न बोलें, झूठ न बोलें, सीधे सीधे जनता से अपने अपील करें, वोट मांग लें, कोई उनसे नहीं छेड़ सकता है। लेकिन जब झूठ बोलते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, कहते हैं काला मुंह करेंगे, ये करेंगे, तो नहीं करना चाहिए। हम भी तो अब वोट मांग रहे हैं, हम भी वोट मांग रहे हैं, सभी गांव में जा रहे हैं, गैर बिरादरियों के गांव में जा रहे हैं, सभी में जा रहे हैं। तो शालीनता से वोट मांगे, जाएं। शालीनता से वोट मांगे, पर आपसे संवेदना बहुत है योगी आदित्यनाथ की। वो कह रहे चाचा तो बेचारे चाचा, उनको हमेशा वो खड़े रहे, उनको बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ, वो प्रदेश के नेता है। नहीं, देखिए, पहले हम लोग अलग थे। हमें प्रगतिशील समाजवादी बनाना पड़ी थी। लेकिन जब हम पूरे प्रदेश का दौरा किया तो जनता की यही राय थी कि एक हो जाओ। तो अब हम दिल से एक हो गए, दोनों। अभी पार्टी एक नहीं हुई है, पार्टी नहीं हुई है। अब इस चुनाव में हम एक हो गए, अब साइकिल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो पार्टी कब होगी एक? जब जीत जाएंगे? नहीं, अभी हमारी पार्टी रहेगी। अब आगे तो परिस्थितियां जैसी बनेंगी। अभी तो हमारी पार्टी है अलग।
दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी बोला गया कि महाभारत के किरदार हैं, ये अलग अलग किरदार हैं यादव परिवार में। सैफई परिवार के लिए उन्होंने बोला कि सैफई परिवार में अलग अलग महाभारत के किरदार हैं, ये संकट में कभी नजर नहीं आते। ऐसा नहीं, अब पूरा पता कर लीजिए, करैल में, जसवंतनगर में, पूरे यहाँ के आसपास के जिलों में और पूरे प्रदेश में जब भी कहीं पर भी जनता के बीच में संकट आया है, और हम तो विपक्ष में भी रहे, सत्ता में भी रहे, तो हम लोगों ने जितना काम किया है और सभी वर्गों का काम किया है। जब हम लोग जब सत्ता में होते हैं तो ये समझते हैं कि हम पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के हैं, कभी हम लोग उसमें जातवाद और वो कभी नहीं करते हैं। जो भी हमारे पास आया मैंने उसे कभी निराश नहीं किया है। तो हमारे पास जनता है। कुछ दिनों के लिए हम लोग अलग अलग हो गए थे, लेकिन झगड़ा हम लोगों में कभी नहीं था परिवार में। लेकिन जब एक हो गए तो अब पूरे प्रदेश में है कि अब ये हम जब एक हो गए तो गठबंधन की सरकार बनना निश्चित है और भारतीय जनता पार्टी अब हटेगी। आप लोग तो साथ साथ हैं, पर योगी जी कहते हैं कि सैफई परिवार का नारा है सबका साथ और सैफई परिवार का विकास। नहीं, ऐसा नहीं। अब देख लो, गांव आप तो घूम रही हैं, हर गांव में सड़क, हर गांव में बिजली, हर खेत के लिए ट्यूबवेल। और ये जब हम सरकार में थे तब देखिए मैंने बिजली भी पर्याप्त बिजली, 18 घंटे 20 घंटे बिजली, तब बिजली की बहुत कमी थी और 3.5 रुपये यूनिट थी, अब 8 रुपये यूनिट। और जब बिजली नहीं दे रहे तो ये संकट है। और हमारे ज़माने में पूरी बिजली मिलती थी, दिन में भी 10 घंटे और रात को भी 10 घंटे, 20 घंटे तो कम से कम बिजली मिलती थी। अगर आगे के चरण की बात करें तो कहा जा रहा है फेज 3 सबसे क्रूशियल है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि सत्ता में कौन आएगा। और ये यहाँ से भाजपा काफी मजबूत है, पहले भी तो 2014 से अच्छा परफॉर्मेंस फेज 3 और आगे पूर्वांचल के इलाकों में हुआ है। नहीं, देखिए ये जो मध्य का है, जैसे फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, इटावा है, फरुखाबाद है, कन्नौज है, औरैया है, फिर उसके बाद बुंदेलखंड है। अब इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। बुंदेलखंड में जब मेरी सरकार थी, हम मंत्री थे, 13 तो मैंने डैम बनाए थे। अब वहाँ कोई पानी की कमी नहीं, गर्मियों में भी कोई कमी नहीं, जून तक कोई कमी नहीं पानी की। मैं अभी जब सामाजिक परिवर्तन लेकर के जब बुंदेलखंड का दौरा किया था तब मैंने पूछा भाई पानी अब तो अप्रैल तक रहता, वो बोले अब तो जून तक रहता है पानी, कोई समस्या नहीं है। और हमारे ज़माने में जब हम कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी रहे, कोई खाद की कमी नहीं। अब की बात तो 2-2 बोरी के लिए लाइन लगाना पड़ी, डंडे भी किसानों ने खाए। हमारे समय में चाहे 5 बोरी, चाहे 10 बोरी, 15 बोरी, 20 बोरी, जितनी ज़रूरत होती थी, DAP खाद भी मिलती थी, यूरिया खाद भी मिलती थी, तो ये सब सुविधाएं मिलती थी। मेरा ये सवाल है, आखिरी सवाल है हमारा, कि क्या टीपू बनेंगे सुल्तान, उत्तर प्रदेश के बनेंगे बादशाह? वो बिल्कुल, अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे और सरकार बनेगी और फिर जनता को सभी सुविधाएं मिलेंगी, नौकरी भी मिलेगी, बेरोजगारी दूर करेंगे और समय से सब चीज़ें, किसान से लेकर कहीं पर भी किसी को। और हम जो सीटें आ रही हैं आप? 300 से ऊपर। आपको लगता है 600 सीटें हैं असेंबली में? क्योंकि वो 300 पार बोलते हैं, आप भी 300 पार बोलते हैं। नहीं, 300 सीटें आएंगी, वो तो अभी सब बोलेंगे ना। आप सही बोल रहे हैं। हम सही बोल रहे हैं। सरकार में होंगे, प्रचंड बहुमत की सरकार होगी, अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे शिवपाल सिंह यादव, यहाँ पे लगातार आप देखिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कुछ इस तरह से उनकी कैंपेन चल रही है, डोर टू डोर। जसवंत नगर में जहाँ से 5 बार वो खुद विधायक रहे, उससे पहले नेताजी यहाँ से चुनाव लड़ते थे और लगातार यहाँ पे एक वर्चस्व रहा है वो यादव परिवार का। आप देखिए काफी उत्साहित है यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता। आपका कैंपेनिंग स्टाइल काफी अलग है दूसरों से। देखिए हम तो गांव-गांव जा रहे हैं। ऐसे आप बात करते हैं जैसे सबको पहचानते हैं और जानते हैं। हाँ, सबको से संपर्क है हमारा। गांव में आप कितने लोग को जानते हैं, पहचानते हैं? सभी को जानते हैं, लगभग सब। अरे नाम से बता पाएंगे आप? हाँ, ज्यादातर सभी को जानते हैं।
सभी को जानते हैं। नारे लगा रहे हैं, उनमें से नाम बताइए। देखिए, ये शाजापुर गांव के हैं, एक नगला भूत के हैं, एक करू है, एक गोपाल है, और ये करू, एक करू हाथ उठा, ये करू है जो हाथ उठा रहा है, करू। ये करू है। हाँ, ये गोपाल है। देखिए, ये खासियत रही है न सिर्फ नेताजी की, मुलायम सिंह यादव का भी कहा जाता था कि वो हर गांव में लोगों को जानते थे। वो टोपी लगाए प्रेमपाल है। हाँ, सबकी फहरिस्त आप जानते हैं। भोला पेदान है जो टोपी लगाए। ये देखिए, ये सारे समर्थक हैं और शिवपाल सिंह यादव अपने अंदाज में आज तक से बातचीत करते हुए। देखना होगा कि 10 मार्च को उनका जो ये उनके कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव है वो कितने परमान चढ़ता है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मौसमी सिंह, इटावा, आज तक।